Hello students, good morning. Today we will start कैपेसिटर कॉम्बिनेशन. जो कैपेसिटर है उसको हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं. कैपेसिटर को हम सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं और कैपेसिटर को हम पैरेलली कंबाइन करेंगे. ओके, इन अ प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है कि कैपेसिटर क्या होगा. तो दो कंडक्टिंग प्लेट होगी, उसको सेपरेट किया गया होगा. ओके, उसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी. अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो उसके अंदर चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी. ओके, अब जो कैपेसिटर है उसके कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो कैपेसिटर इन सीरीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडरिंग थ्री कैपेसिटर C1, C2 एंड C3. बोथ आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V. हियर दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. तो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसको बोलेंगे? अगर नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर 1 इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर 2. सेम वे अगेन नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर 2 is connected with positive plate of capacitor 3. Okay, so this type of combination is known as a series combination. Okay, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कि ये वोल्टेज है तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा तो कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन में. कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है? सीरीज के अंदर. तो सीरीज के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो करंट फ्लो होगा वो सेम डिरेक्शन में फ्लो होगा. ओके, मतलब सारे जो कैपेसिटर है उनके लिए करंट की वैल्यू सेम होगी. अगर करंट की वैल्यू सेम है तो उसके ऊपर जो चार्ज होंगे वो भी सेम होंगे. तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सबके लिए सेम रहेगा, Q Q Q. बट जब करंट कैपेसिटर में से पास आउट होगा, C1 से पास आउट होगा, C2 से पास आउट होगा, C3 से पास आउट होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा. कैपेसिटर 1 के अंदर वोल्टेज का ड्रॉप होगा V1, कैपेसिटर 2 का जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा और कैपेसिटर 3 का जो वोल्टेज होगा वो होगा V3. ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है इस सीरीज कॉम्बिनेशन का. ओके, तो आपको क्या करना है? अप्लाई करना है किरचॉफ. ये लूप एक बन गई. तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि जो टोटल वोल्टेज है या तो टोटल पोटेंशियल. ओके, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन. अब टोटल पोटेंशियल हमने सप्लाई किया है V इज इक्वल्स टू कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 जितना होगा ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल हमें मिल गया V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. क्लियर? अब हमें क्या करना है? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है. कैपेसिटर इन सीरीज, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड, दूसरा हम इंडिकेशन यहाँ पे दे देंगे, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर. ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके अंदर एक चीज कॉमन है, जो चार्ज सेम रहेंगे सारे कैपेसिटर के लिए. ओके, चेंज क्या होगा? तो वोल्टेज के अंदर चेंज होगा V1, इसका वोल्टेज V2 और इसका वोल्टेज V3. अब टोटल वोल्टेज आपने दिया है V, उसके तीन पार्ट बने, पहले में V1 का ड्रॉप, दूसरे में V2 और तीसरे कैपेसिटर का वोल्टेज होगा V3. तो टोटल पोटेंशियल या टोटल वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? सप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू तीनों का जो वोल्टेज है उसका एडिशन, तो V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, अब हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो ये जो V है इसको एज इट इज रखेंगे. अब V1 है, V1 का मतलब यहाँ पे कैपेसिटर C1 है, यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे वोल्टेज V1 है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि C1 इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई V1. ओके, C1 इज इक्वल टू क्या होगा? कैपेसिटर का जो ऑलरेडी हमने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने फाइंड प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस एक चार्ज बाय पोटेंशियल का एक रेशियो है और जो कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 C1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो Q अपॉन V1. तो V1 क्या हो जाएगा?
तो V1 आपका आ जाएगा Q/C1। ओके, तो V1 क्या आ जाएगा Q/C1। क्लियर। तो ये जो V1 है उसकी जगह पे आपको रख देना है Q/C1। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया Q/C1। अब जैसे V1 के लिए हमने पुट किया वैसे V2 के लिए, तो चार्ज दोनों के लिए सेम है, तीसरे कैपेसिटर के लिए भी चार्ज सेम है। तो क्या होगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ओके, तो यहाँ पे सब जगह पे किसकी वैल्यू सेम है, तो चार्ज की वैल्यू सेम है। तो चार्ज की वैल्यू सेम है तो आपको चार्ज को यहाँ से एज ए कॉमन निकाल देना है। ओके, तो यहाँ से आगे हम जाए, आगे जो सॉल्यूशन हमें करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके अंदर से चार्ज को कॉमन निकाल देंगे। तो V इज इक्वल्स टू चार्ज कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/C1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/C2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/C3 आएगा। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 V इज इक्वल्स टू Q, इन ब्रैकेट में ये सारी टर्म आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो चार्ज आपने कॉमन लिया इसको डिवाइड कर देना है। तो V/Q क्या होगा, तो V/Q होगा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। नाउ रिकॉल Q/V वो होगा आपका C, बट यहाँ पे V/Q है तो क्या हो जाएगा 1/C। ओके, तो यहाँ पे हमने सीरीज फाइंड किया है तो आप 1/CS भी लिख सकते हो, या तो आप इसको इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, 1/C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वी आर राइटिंग CS। सो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये अपना फाइनल आंसर आ गया कि जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे, यहाँ पे 3 कैपेसिटर है तो 3 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करना है आपको, सिंपली याद रखना है इनवर्स का एडिशन 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू क्या होगा 1/C इक्विवेलेंट। क्लियर। इसको प्रूव कैसे करना है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो टोटल पोटेंशियल है इज इक्वल टू जो ड्रॉप हुए C1 के अंदर C2 के अंदर C3 के अंदर सबका एडिशन कर देना है। फिर उसको C इज इक्वल टू Q/V से V को कन्वर्ट करना है Q/C में, बट सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज जो होगा वो सबके लिए सेम होगा क्योंकि करंट सेम पास आउट हो रहा है। ओके, सो 1/CS इज इक्वल टू क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर 2 डायमेंशनल सिस्टम, सॉरी फॉर 3 कैपेसिटर। अगर हम यहाँ पे n कैपेसिटर की बात करें, n कैपेसिटर, चलो अगर 2 कैपेसिटर है तो इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे, और n कैपेसिटर आर इन सीरीज, n कैपेसिटर्स आर इन सीरीज अगर आपको दिया हुआ है तो उसका कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला होगा क्या होगा 1/CS आप लिख सकते हो। 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 1/C3 अप टू 1/CN। तो ये n कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मिल गया। 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 1/C3 अप टू 1/CN। क्लियर। ओके, अगर आपको एक चीज मेंशन की गई है कि जो कैपेसिटर C1 है C2 है C3 है सबकी वैल्यू सेम है, तो एक शॉर्टकट इक्वेशन जो आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना। अभी ये जनरल इक्वेशन आया, अगर डिफरेंट वैल्यू है कैपेसिटर की तो आपको सिंपल इस तरह से इनवर्स का एडिशन करना है। ओके, चलो अगर आपको ऐसा दिया हुआ होगा कि n कैपेसिटर है बट सबकी वैल्यू सेम है, समझ लो कि कैपेसिटर ऑफ capacitance of each capacitor is C। अगर n कैपेसिटर है और n कैपेसिटर में हर एक कैपेसिटर की वैल्यू जो कैपेसिटेंस की है वो C दी गई है,
तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है, देखो एक शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे आया है ये भी बता दो। 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू n टाइम्स ऑफ C, n/C हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना होगा, 1/S नहीं फाइंड करना होगा, CS फाइंड करना होगा। तो CS का एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रख लो, CS इज इक्वल्स टू C/n। CS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उल्टा किया तो दोनों तरफ आपको उल्टा कर देना। 1/CS इज इक्वल्स टू n कैपेसिटर है, सबकी वैल्यू सेम है तो n टाइम्स ऑफ C होगा, n/C वो 1/C की जगह पे है तो CS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C/n। तो शॉर्टकट से आप फाइंड कर सकते हो कि कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो उसका आंसर क्या होगा। ओके, चलो एक एग्जांपल देते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। समझ लो कोई क्वेश्चन आपको दिया है इस तरह से, 4 कैपेसिटर है, n की जगह पे हमें यहाँ पे 4 कैपेसिटर दिए गए और यहाँ पे ऐसा डॉट किया, मतलब एक किसी क्लोज सर्किट का ये हिस्सा है, बिटवीन पॉइंट A एंड B 4 कैपेसिटर कनेक्टेड है, C1 C2 C3 एंड C4। और आपको एक चीज मेंशन कर दी गई है कि सबकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, समझ लो सबकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है। ओके, तो आपको इसमें 1/C वाली मेथड करने की जरूरत नहीं है, ये इसका शॉर्टकट इक्वेशन है। तो आपको बोला गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, जब सब वैल्यू सेम होगी तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला है CS इज इक्वल्स टू C/n। तो यहाँ पे हर एक कैपेसिटर की वैल्यू है n और टोटल काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर है, 4। तो n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो C/4 मतलब C/n इज इक्वल टू 2/4। अब 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइक्रोफैराड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं सीरीज में। अगर आपको नंबर ऑफ कैपेसिटर दिए है बट सबकी वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो CS इज इक्वल टू C/n, तो 2 यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर 4 थे तो 2/4, तो यहाँ आया 1/2 माइक्रोफैराड। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सीरीज कनेक्शन का होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम आगे देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका इक्वेशन को भी देख लो। इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो समझ लो कि 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के बीच में 3 कैपेसिटर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ओके, पॉइंट A इंडिकेट कर दिया, पॉइंट B इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर और यहाँ पे एक तीसरा कैपेसिटर। ये 3 कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है C1 C2 C3 और ये 2 पॉइंट के बीच में 3 कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट करके दिए हुए हैं। मतलब ए कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, तो ए हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आगे हमने किया वो सीरीज था। अब इसके अंदर देखो पॉजिटिव 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 एक टर्मिनल पे होगी, नेगेटिव 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 प्लेट जो है दूसरे टर्मिनल पे होगी। ओके, जब ये कोई कॉम्बिनेशन को आप बैटरी के पॉजिटिव के साथ ए पॉइंट और बैटरी के नेगेटिव के साथ बी पॉइंट आप कनेक्ट करोगे, ओके, तो ये बन जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका वोल्टेज है V, यहाँ से करंट पास आउट होगा I, तो यहाँ से करंट आगे जाएगा। अब यहाँ पे करंट जो है उसको जाने के लिए 3 रास्ते हैं, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। तो जो चार्ज होंगे ना, करंट डिवाइड हुआ मतलब चार्ज भी डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर 1 है वहाँ का चार्ज हो जाएगा Q1, यहाँ का चार्ज हो जाएगा Q2 और यहाँ का चार्ज हो जाएगा Q3। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जब कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी बट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब कि पोटेंशियल के अंदर वैल्यू वेरी होगी। बट जब कैपेसिटर सीरीज की जगह पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि जो पोटेंशियल होगा सबके लिए सेम होगा, सीरीज में चार्ज सेम होगा और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वेरी क्या होगा, तो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो चार्ज डिवाइड होंगे, तो C1 में चार्ज होगा Q1 कैपेसिटी के हिसाब से, C2 की कैपेसिटी के हिसाब से वो Q2 को स्टोर करेगा और C3 की कैपेसिटी के हिसाब से वो Q3 को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 और यहाँ से टोटल चार्ज जा रहा था I के साथ हम कंसिडर कर रहे हैं कि टोटल चार्ज है Q। तो यहाँ पे I1, I2 और I3, तो यहाँ पे Q1, Q2 एंड Q3। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई कि पोटेंशियल सबके लिए सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, C1 है, C2 है, C3 है, ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करके रखे हैं बिटवीन अ पॉइंट A एंड B। तो जैसे सीरीज में हमने पोटेंशियल का एडिशन किया और उसको कंपेयर कराया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो टोटल चार्ज क्या होगा, क्योंकि डिवाइड चार्ज हो रहा है, टोटल चार्ज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है Q। अब 3 कैपेसिटर में जो बारी बारी चार्ज जो फ्लो हो रहा है, Q1 है, Q2 है और यहाँ पे है Q3। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसको भी सेम जैसे हमने आगे कंप्लीट किया है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। अगर यहाँ पे आपको 1 लेना है तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है, सिंपल। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C1V। तो यहाँ पे Q1 की जगह पे हम वैल्यू पुट करें तो Q1 की जगह पे वैल्यू आएगी C1V, Q2 की जगह पे वैल्यू आएगी C2V और Q3 की जगह पे वैल्यू आएगी C3 इंटू V, सिंपल। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 की जगह पे हमने लिखा C1V, तो Q2 की जगह पे आएगा C2V, Q3 की जगह पे आएगा C3V। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस आपको मिल गया C3V। ओके, तो ये आपका हो गया टोटल चार्ज। अब इसके अंदर से जो कॉमन चीजें निकलती है उसको कॉमन निकाल दो। ओके, तो इसके अंदर से कॉमन निकलेगा पोटेंशियल जो कि पैरेलल में सेम रहता है। तो यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा पोटेंशियल। तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा, पोटेंशियल। तो Q इज इक्वल टू V इज कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, C1 होगा, C2 होगा और C3 होगा। ओके, अब ये जो V कॉमन निकला है उसको आपको डिवाइड कर देना है Q के पास। तो Q बाई V इज इक्वल टू C1 plus C2 plus C3. Okay. Now what is Q by V? तो Q by V is the equivalent capacitor of parallel combination. 3 कैपेसिटर है तो 3 का एडिशन हो जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर। अगर आपको n कैपेसिटर के लिए फाइंड करना है तो फॉर n कैपेसिटर तो सिंपली आपको बढ़ाते जाना है कैपेसिटर के नंबर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर n कैपेसिटर C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू C टाइम्स ऑफ मतलब कि Cn। ओके, तो Cp इज इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। तो ये आपका हो गया n कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि हर एक कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, n कैपेसिटर की हम बात करें, आपको ऐसा दिया गया है कि फॉर C1, C2, C3 अप टू Cn इज इक्वल्स टू C, सबकी वैल्यू सेम है, n कैपेसिटर है उसकी वैल्यू सेम है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स क्या आ जाएगा, तो ये आपको याद रखना है n टाइम्स ऑफ C। उसमें आया था C बाई n, सीरीज के अंदर पैरेलल में आएगा n टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। क्लियर? तो ये n कैपेसिटर का फॉर्मूला है जब C पैरेलल में कनेक्ट होंगे, और ये 3 कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे उसका फॉर्मूला है। ओके, चलो एक इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर सबकी वैल्यू सेम है, सारे जितने भी कैपेसिटर दिए गए हैं सबकी वैल्यू अगर आपको C दी गई है, मतलब कि सेम दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू हो सकती है C की जगह पे, तो आपको क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ C कर देना है। चलो एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे कि
किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चलो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस तरह से, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे समझ लो कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट की बैटरी है, ए C1 C2 एंड C3 कैपेसिटर है, हर एक की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड है, हर एक की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैराड है। तो आपको बोला गया होगा कि फाइंड द चार्ज ऑफ द सिस्टम, या तो कई बार ऐसा भी बोलेंगे कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा पैरेलल के लिए, ये दो पॉइंट के बीच में 3 कैपेसिटर है, C1 है, C2 है, C3, सबकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड आपको दे दी गई। ओके, डिफरेंट भी होगी तो डायरेक्ट सिंपल C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। यहाँ पे सेम है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ कैपेसिटेंस को किस तरह से, n टाइम्स ऑफ C कर। अब मुझे देखना है कि n कितने हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आएगा 3 और हर एक की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। ओके, अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया तो आप इजीली चार्ज भी फाइंड कर सकते हो और हर एक पे कितना चार्ज होगा वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सबके लिए, तो कैपेसिटर की वैल्यू सेम है तो कोई इश्यू नहीं है, तो चार्ज आप 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हो। बट अगर कैपेसिटर की वैल्यू सेम नहीं है तो किस तरह से फाइंड करना वो भी हम देखेंगे आज। तो Cp इज इक्वल टू क्या आ गया 6 माइक्रोफैराड। चलो सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, तो सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल टू सिस्टम का चार्ज टोटल Q अपॉन V। तो V तो सेम रहने वाला है पैरेलल में, तो Q क्या आएगा, तो Q इज इक्वल टू आएगा Cp इंटू V। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, तो Cp कितना है 6 माइक्रोफैराड है, तो 6 इंटू 10⁻² माइक्रोफैराड है मतलब -6 इंटू वोल्टेज आपको दिया है 10, तो यहाँ से चार्ज आपका आ जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सिस्टम की आ गई 60 माइक्रोकूलम। ओके, सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा 60 माइक्रोकूलम। अब आपको क्या करना है Q1 Q2 और Q3 पे वैल्यू फाइंड करनी है कैपेसिटर की। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, अगर चार्ज आपको फाइंड करना है सारे कैपेसिटर पे, तो सबसे पहले देखो कैपेसिटर की वैल्यू क्या है सेम है। कैपेसिटर की वैल्यू अगर सेम है तो आप हर एक पे कैपेसिटर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, सब जगह पे जो चार्ज होगा वो इक्वल स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज भी सेम रहने वाला है और कैपेसिटेंस भी सेम है, तो सबके अंदर जो चार्ज स्टोर होगा वो इक्वल होगा। मतलब कि जो 60 है टोटल चार्ज उसका डिवाइड बाई 3 करना है, जितने भी कैपेसिटर है वो डिवाइड बाई कर दो। तो आपको Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q/3, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकूलम। तो हर एक पे कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम का। क्लियर, तो ये 20 माइक्रोकूलम जो है वो सब पे चार्ज की वैल्यू आपको मिल गई। इसमें इजी हो गया क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है कैपेसिटर की वो सेम है, बट ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटर की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो आपको किस तरह से ऐसे सम को फाइंड करना है तो उसको भी देखते हैं। समझ लो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कैपेसिटर की जो वैल्यू दी गई है वो डिफरेंट है, मतलब कि कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर देंगे 2 3 4, 2 एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं। तो अब चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है, तो यहाँ पे समझ लो कि हमने 10 वोल्ट की बैटरी रख दी। ओके, तो यहाँ पे Q1 Q2 एंड Q3, तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसमें आप C1 प्लस C2 प्लस C3 वाली मेथड यूज कर सकते हो क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू डिफरेंट है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 माइक्रो फैराड। ओके, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 मतलब कि 9 माइक्रो फैराड है। अपना जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा 9 माइक्रो फैराड है।
अब सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है वो फाइंड कर लो। तो Cp इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो Cp इंटू V। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Cp की वैल्यू है 9 माइक्रोफैराड, 9 माइनस 10⁻⁶, 9 इंटू 10⁻⁶ इंटू V की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे Q जो आएगा वो 90 माइक्रोकूलम आएगा। कितना आएगा, 90 माइक्रोकूलम। अब जो आगे हमने क्वेश्चन देखा उसमें हमने क्या किया, डायरेक्टली डिवाइड कर दिया 3 कैपेसिटर से, मतलब 3 से डिवाइड किया क्योंकि वहाँ पे 3 कैपेसिटर थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हर एक कैपेसिटर की वैल्यू डिफरेंट है। तो Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, Q3 कितना होगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये आपको फाइंड कर लेना है Q कितना है, 90 माइक्रोकूलम। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है देखो। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है और 4 है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे डबल वैल्यू आनी चाहिए। ओके, अब 90 का हमें डिवीजन करना है Q1 Q2 एंड Q3। उसका एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो। Q1 मतलब कैपेसिटर C1 पे कितना चार्ज होगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, सिस्टम का टोटल चार्ज इंटू जिस पे आपको कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर के अंदर चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है वो डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3। ये सबसे आसान इक्वेशन है। तो Q1 इज इक्वल टोटल कितना है 90 माइक्रोकूलम इंटू C1 की वैल्यू क्या है, तो 2 माइक्रोफैराड है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 माइक्रोफैराड है। यहाँ से आप देख सकते हो माइक्रोफैराड कैंसिल, 9 कैंसिल, तो आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। तो 90 में से 20 कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू आ गई 20 माइक्रोकूलम। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, अगर ये फॉर्मूला से करोगे तो इसकी डबल वैल्यू ही मिलेगी। तो 40 माइक्रोकूलम, सिंपल। ये हो गया 40, ये हो गया 20, 60, तो बचेगा कितना 30, तो यहाँ पे आ गया 30 माइक्रोकूलम, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे जो 90 माइक्रोकूलम टोटल सिस्टम का चार्ज है वो 20 प्लस 30 प्लस 40 के हिसाब से डिवाइड होगा। क्लियर। तो इस तरह के एक ही फाइंड करोगे, दूसरे अपने आप सेट हो जाएगा। वैल्यू आपको देखनी है और इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे।